up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about nesting in SAS। जी हाँ guys, इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेस्टिंग की। तो चलिए guys शुरू करते हैं। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें, जैसे कि नेस्टिंग हम करते थे इफ एल्स में, लूप में, ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है सास में भी, हम इस तरीके से ही नेस्टिंग करेंगे यहाँ पर भी। तो गाइस देखें, सबसे पहले मैं एक ड्रॉप डाउन का जो टेक्सचर है वो क्रिएट करता हूँ यहाँ पर अपने HTML में। तो मैं यूज़ करूँगा इमेट टैग। इमेट जो हमारा पैकेज है एक सबलाइम का, उसके थ्रू ही मैं ये जो हमारी जो कोडिंग है उसको जनरेट करूँगा। ठीक है, देखें हैश का मतलब होता है ID। ठीक है, ड्रॉप डाउन एक हमें यानी कि ड्रॉप डाउन, ठीक है, एक मैंने डिव लिया, उसका जो ID है वो ड्रॉप डाउन है, उसके अंदर जो है वो क्या है, एक UL है, UL के अंदर क्या है LI। ठीक है, और LI मुझे कितना चाहिए, मुझे 5 चाहिए। ठीक है, यानी लिस्ट की जो यानी क्वांटिटी है मुझे 5 चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मुझे अब उसके अंदर सब में एक एंकर टैग भी मुझे चाहिए। ठीक है, और लास्ट में मैंने इसको ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, कर्सर मेरा, और यहाँ पर और ये मैंने टैब प्रेस करना है। तो देखिए कितनी जल्दी से जो है हमने इस टेक्सचर जो है वो क्रिएट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है सबको हैश कर दूँ, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हैश, और यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यू है, मैं कहता हूँ सबसे पहले जो है आपके पास होम होगा एंड देन प्रोडक्ट होगा, और फिर थर्ड वन जो है पोर्टफोलियो। ठीक है, उसके बाद आपका जो है अबाउट अस, और लास्ट में जो है गाइस कॉन्टैक्ट अस होगा आपका। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, सेव। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आपको जो है सिंपल जो है कि आपको यानी कि अभी उसको हमने स्टाइल नहीं किया है, आपको इस तरीके से नेव बार मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यानी अभी सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने इस पर ना कोई स्टाइल अप्लाई की है ना कुछ और। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम स्टाइल के थ्रू सिंपल जो हमारी फ्लैट CSS के थ्रू अगर मैं इसकी स्टाइलिंग करूँ तो फिर कैसा होगा। लेट्स से गाइस, अगर मुझे चेंज करना है अपने एंकर का कलर, जैसे कि ये मेरा एंकर है, ठीक है, इसका मुझे कलर अभी क्या है, कुछ और है, ब्लू शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर कुछ मैं चेंज करूँ। तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे कि मैं ड्रॉप डाउन मेरा है ID, डिव है उसका ID है, उसके अंदर एक UL है, UL के अंदर एक LI है, और LI के अंदर क्या है, एक एंकर है। ठीक है, और उसका जो कलर मुझे चाहिए वो कर दो ऑरेंज, सिंपल, जैसे हम CSS में करते थे। ठीक है, सेम प्रोसीजर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो कलर तो ऑरेंज हो गया। ठीक है, एंड देन गाइस, अगर मुझे यहाँ पर जो लिस्ट का जो ये स्टाइल जो आपको नज़र आ रहा है, अगर मुझे ये ख़त्म करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सिंपल आपने जैसे सिंपल हम करते थे, ड्रॉप डाउन के अंदर आइएगा, उसके अंदर UL है, UL के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप जो है क्या कर दें, नन, सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखें यहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी जो स्टाइल था वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये तो था बेसिक जो आप पहले CSS करते आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेस्टिंग की कि हम सास में नेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, और अब आता हूँ मैं यहाँ पर अपने सास का जो फाइल है index.scss फाइल। ठीक है, और यहाँ पर देखें मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा हैश ड्रॉप डाउन। ठीक है, और ड्रॉप डाउन के अंदर क्या है, UL। तो गाइस इस तरीके से हम नेस्टिंग करते हैं। ये इसका सिंटैक्स कह लो, स्ट्रक्चर कह लो। ठीक है, LI के अंदर क्या है आपके पास, एंकर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने, अब देखिए मैं अगर मुझे एंकर का जो स्टाइल लिखना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, लिस्ट का लिखना है तो यहाँ लिखूँगा, UL का लिखना है तो यहाँ, एंड ड्रॉप डाउन का यहाँ पर। ठीक है, तो अब मुझे जैसे कि मैं कर रहा था कि मुझे यानी कि एंकर का जो कलर है वो चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पर कलर लिखें, ऑरेंज कर दें, सेव। अभी तक गाइस मैंने इसका जो सर्वर है वो स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो मैं अपने सास के फोल्डर में हूँ, तो यहाँ पर नोड पैकेज मैनेजर रन कंपाइल कोलन सास। ठीक है, अब जैसे इसको एंटर करूँगा तो ये अब देखिए ये हमारा स्टार्ट हो चुका है सर्वर। और अगर मैं इसको यहाँ पर आऊँ, सेव करूँ, कहाँ गया हमारा ये, यहाँ सेव किया, तो यहाँ देखें आपको यहाँ पहले कुछ नहीं था, अब यहाँ पर वही जो मैंने रिमूव किया पहले, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको दोबारा मिल रही है। ठीक है, सिंपल CSS में।
ठीक है। और ये आपका जो है वो है सास। और अगर मैं इसको सेव करूं और रिफ़्रेश करूं तो आपको यहाँ पर अब वही चीज़ कलर चेंज मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये स्टाइल जो है ये भी ख़त्म करना है, तो सिंपल है, आपने आना है अपने सास के फाइल में और यूएल के अंदर आपने आना है, यहाँ पर आपने लिखना है लिस्ट स्टाइल टाइप जो है, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो नन है, ठीक है। सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब तो क्या होगा, स्टाइल जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस अगर मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्पेस एडअप कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर अब मैंने LI की स्टाइलिंग करनी है। तो LI की स्टाइलिंग के लिए जैसे हम सिंपल करते थे, मैं कहता कि यहाँ पर हाइट जो है इसकी हो जाए 45 पिक्सल, विड्थ जो हो जाए 180 पिक्सल, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते थे ना। और उसके बाद BGC कलर जो है वो हो जाए ग्रीन। सेव। यानी मैंने इस लिस्ट की हाइट क्या रखी 45, 180, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अगर मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ तो यहाँ देखें, यहाँ पर भी वो चीज़ें, यानी कि एंकर टैग था ये मेरा LI के अंदर देखें हाइट आ गया, यानी कि ये जो चीज़ें मैंने वहाँ प्रॉपर्टी लिखी यहाँ पर भी वो टाइप हो चुकी हैं। अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखें ये क्या हो गया, ग्रीन हो गई, ठीक है। तो अब मैं दोबारा साइज को फाइल में आता हूँ। अब मैं इसको जो टेक्स्ट है वो अलाइन करता हूँ सेंटर में, ठीक है। और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस एडअप करता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। सेव। तो बॉर्डर रेडियस क्या करेगा, ये कॉर्नर को थोड़ा सा राउंडेड कर देगा और टेक्स्ट क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। तो वैसे देखिए राउंडेड हो गया है, टेक्स्ट सेंटर में आ गया, लेकिन बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट की। लाइन हाइट हमारे पास 45 पिक्सल होगा। सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये सब हो जाने के बाद गाइस आपने क्या करना है, अब इसको फ्लोट लेफ़्ट कर देना है। फ्लोट लेफ़्ट क्या करेगा, ये इसको हॉरिजॉन्टली आपको दिखाएगा, जबकि आपको अभी ये वर्टिकल शो हो रही है। अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखें हॉरिजॉन्टली आपको इस तरीके से आपको ये जो आपको मेन्यू जो आपका इस तरीके से आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं मार्जिन एडअप करता हूँ कि मार्जिन राइट जो है ना, मार्जिन राइट 2 पिक्सल। सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने दिया ना मार्जिन राइट, हर लिस्ट को मैंने मार्जिन 2 का राइट से मैंने दिया है। तो आपको यहाँ देखिए थोड़ा मार्जिन गैप जो है वो दिखाई पड़ रहा है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मुझे लिस्ट को सेंटर में करना है। तो यहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टी जो मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट की, कि मार्जिन लेफ़्ट से ये 160 पिक्सल हम कर लेते हैं। सेव। अगर रिफ़्रेश करूं तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। आप इसी तरीके से गाइस आप स्टाइल एंकर की भी कर सकते हैं। तो एंकर पे आपने आना है, यहाँ पर लिखना टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, डेकोरेशन मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगर रिफ़्रेश करूँ तो वो डेकोरेशन अंडरलाइन था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पर हूँ और अभी मैं इसके ऊपर जब टेक्स्ट पे होवर करता हूँ तो आपको यहाँ पर हैंड शो हो रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं साइड पे लेके जाता हूँ तो आपको हैंड शो नहीं होता। तो उसके लिए यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ब्लॉक की, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सेव करूँ, इसको रिफ़्रेश करूँ तो अब जितना भी जब भी अभी वो सेव नहीं हुआ आई थिंक, अगर मैं सेव करूं और यहाँ पर देखूं तो डिस्प्ले ब्लॉक आ चुका है। सेव। अगर रिफ़्रेश करूं तो अब देखें वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो आई थिंक पहले जो है कुछ एरर आया था, इस वजह से वो सेविंग हम सही से नहीं करते, तभी एरर ऐसे में आता है, ठीक है। तो अब आपको पूरा ब्लॉक एक वो बन चुका है, ठीक है, आपको इस तरीके से शो हो रहा है। तो गैस देखें इस तरीके से नेस्टिंग के मेथड से हम जो है नेव बार कितने ज़बरदस्त तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारा कोड जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और मतलब अच्छा आपको शो होता है, ठीक है, बाय यूजिंग नेस्टिंग, ठीक है। और जबकि फ्लैट में देखें तो गैस देखें खिचड़ी पक गई है, ठीक है। तो खैर आपने सास को ही यूज़ करना है, ठीक है, इस तरीके से नेस्टिंग। तो गैस इस लेक्चर में इतना ही। गैस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।